सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर मुल्तान फतह किया। इसके बाद से 3 सदियों तक मुल्तान में यके बाद देगर मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतें रहीं, जो खलीफा बगदाद के ज़ेर नगीन थी। युद्धियों, गजनवियों और गौरियों ने भी यहाँ हुकूमत की। मुल्तान मगरिब और वस्त एशिया से आने वाले हमलावरों की अमाजगाह भी बना रहा। सन 1528 में मुगल शहनशाह बाबर ने इसे अपने सल्तनत हिंद में शामिल कर लिया। मुगलिया अहद में 1528 से सन 1748 तक ये शहर अमन का गहवारा था और इसे दारुल अमान कहा जाता था। सन 1752 में मुल्तान अखवान हुक्मरानों का बाज गुजार बन गया, जहाँ पठान गवर्नर हुए। इसके बाद मुल्तान के नवाबों और सिखों में जंगें होती रहीं और सन 1818 से सन 1845 तक ये शहर सिखों का महकूम था। सन 1849 में मुल्तान बरतानवी सल्तनत हिंद का हिस्सा बन गया। मुल्तान शहर में तारीखी, सकाफती अहमियत और ही दिलचस्पी के बहुत से मकामात हैं। मुल्तान का मशहूर कासिम बाग और कासिम स्टेडियम किला के अंदर वाक़ई है। किला जिस टीले पर वाक़ई था, वहाँ से मुल्तान शहर का नज़ारा किया जा सकता है। मुल्तान शहर के शमाल में एक तराई है जो शहर और किला के दरमियान में है। शहर के बाकी 3 एतराफ़ में ईंटों की पुख्ता फसील है, जिसके 6 दरवाजे हैं: लाहौरी गेट, बोहड़ गेट, दिल्ली गेट, हरम गेट और दौलत गेट। पुराने शहर की सड़कें और गलियां तंग हैं, लेकिन ये सब गुंजान हिस्सा है। इसकी कद आमद तुर्की के पुराने शहर बुरसा से भी ज़्यादा कदीम है। मुल्तान हमेशा से सलातीन और सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहा। मुल्तान में मुतअद्दिद सूफियों बुजुर्गों के मज़ारात हैं, जिनके उर्स बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाए जाते हैं। बड़े बड़े उर्स हैं जिनमें पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुतअद्दिदीन की बड़ी तादाद शिरकत होती है। उर्स में हज़रत शाह रुकन आलम, दूसरा उर्स बनता है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, तीसरा हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी और चौथा उर्स बनता है शाह जमाल और 5वां उर्स बनता है मेला लुटन पीर का। पाकिस्तान के शहरों में मुल्तान को ये शर्फ हासिल है कि ये अव्वलीन दौर में और सबसे ज़्यादा उर्से तक बरे सगीर में मुसलमानों की हुकूमत का मरकज़ रहा। 8वीं सदी ईस्वी के अव्वलीन में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जो इलाके फतह किए, इनमें मुल्तान भी शामिल था। लेकिन मुल्तान इससे भी पहले हिंदुस्तान का रुख करने वाले बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम का एक अहम पड़ाव बन चुका था। फतह मुल्तान के बाद इस तरफ आने वाले सूफिया की तादाद में और भी इजाफा हुआ। इनमें से कुछ ने मुस्तकिल क़याम के लिए मुल्तान को मुंतखब किया और कुछ आर्जी क़याम के बाद हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों की तरफ रवाना हो गए। इस तरह मुल्तान को पाकिस्तान में मुसलमानों के कदीम दरसी, मजहबी, सियासी मरकज़ की हैसियत हासिल है।
खरासान और मगरबी ईरान के हालात जब ख़राब हुए तो वहाँ के कई बुर्गज़ीदा सूफिया और ख़ानदान मुल्तान में आबाद हो गए। मुल्तान के गुरदेजी, कुरैशी और सैयद ख़ानदान खुराज़म से हज़रत शेख बहावलदीन ज़िक्रिया के हमरा मुल्तान आए थे। इस ज़माने में सब्ज़वार से हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ और काशान से हज़रत काजी कुतुबुद्दीन मुल्तान तशरीफ़ लाए। इस तरह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाकपतन में मुकीम हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने दिल्ली जाते हुए मुल्तान में क़याम किया और मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के बेशुमार ख़ानदानों के पीर हज़रत सैयद जलाल शाह ने उच्च को अपना मस्कन बनाया। हज़रत सुल्तान सखी सरवर के वालिद माजिद भी बुखारा से हिजरत करके मुल्तान आए थे। मुल्तान दुनिया भर के कदीम तरीन जिंदा शहरों में से एक है। तारीख नवीसी के इब्तदाई दौर से मुल्तान का जिक्र मिलता है। सिकंदर आजम से लेकर मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर तक मुल्तान बसता और उजड़ता और बदलता आया। क़याम पाकिस्तान के बाद से जदीद मुल्तान का आगाज़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम मुल्तान। आज हम आए हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और ओल्ड जगह मुल्तान सिटी की वीडियो बनाने के लिए। अभी हम आए हुए हैं शाह रुकन आलम दरबार पे और इससे आगे जाएंगे और भी काफ़ी दरबारें हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग होंगी और इसके खूबसूरत बाज़ारों को भी एक्सप्लोर करेंगे। आए जी, फिर मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। अपने ज़माने के जद्दे आलम दीन और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बहावलदीन ज़िक्रिया मुल्तानी का मज़ार किला के अंदर वाक़े है। आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के अजीम शागिर्दों में से थे। आपका मकबरा इस ज़माने के तर्ज़ तामीर का एक मुनफरिद नमूना है। इस मकबरे के हाथे में कुरैशी ख़ानदान के बेशतर मुमताज़ अफराद की कब्रें भी हैं। कहा जाता है कि मकबरे की इमारत असल में शहनशाह गियासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए तामीर करवाई थी, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने हज़रत शाह रुकन आलम के लिए मुख्तसिस कर दी। मजहबी अहमियत के अलावा ये मकबरा अपने तर्ज़ तामीर के लिहाज से भी अहम है। इस मकबरे का गुंबद बीजापुर के गोल गुंबद के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। इस मकबरे को मुस्लिम तर्ज तामीर के बेहतरीन नमूने की हैसियत से आगा खान अवार्ड भी दिया गया। मकबरे में जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, खताती, रंगीन बेल, बूटियों और टाइल का बेहतरीन काम किया गया है। मुल्तान हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम यहाँ महुए ख्वाब हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अहले मुल्तान, महकमा आसार कदीमा, औकाफ, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉरपोरेशन और औलिया इकराम के मज़ारात के मोर सजादा नशीं मिलजुल कर काम करें ताकि मुल्तान मुमकिन हद तक अपनी कदीम तारीखी हैसियत बरकरार रख सके। इसकी ये हैसियत आने वाली नस्लों की अमानत है। अब हम सफ़र कर रहे हैं हुसैन आगाई बाज़ार से, जो अपनी पुरानी इमारतों और मुल्तान की रवायती सौगातों के लिए मशहूर है। यहाँ आपको
खुस्सा, मिट्टी के बर्तन और मुल्तान की खास मिठाइयाँ मिलती हैं। मुल्तान के बाजारों का ये सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन यहाँ की रवायात और खूबसूरती का किस्सा हमेशा जारी रहेगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो में कहाँ की सैर करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।